नमस्कार दोस्तों। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी इलेक्ट्रिसिटी के झटके, करंट लगे ही होंगे। तो लगने के बाद क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आदमी क्यों मरता है, ये सब बारे में आज हम जानते हैं। तो हमारा जो शरीर है जिसमें 70% जो बना हुआ है वो पानी से बना हुआ है, 70% वाटर है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड है उसमें एक सब्सटेंस होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो होता है आयरन की मात्रा होती है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं लोहा, बोलिए, लोहे की मात्रा होती है। अब आपको पता है कि लोहे में करंट फ्लो होता है, तो जैसे ही हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है हमारे बॉडी के अंदर में करंट प्रवाह करने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, ये बहुत टेक्निकल है, तो आम लोगों को जो नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए आप ये समझिए कि जिस तरह से चींटी दिखाई देती हैं कि छोटे छोटे चींटियाँ होती हैं और एक लाइन से चलती हैं, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन करके कुछ सब्सटेंस होता है हमारे शरीर के अंदर में, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जब करंट लगता है तो वो उसी तरह, जिस तरह से चींटियाँ एक डायरेक्शन में चलती है उसी तरीके से वो चलने लगते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में हल्का सा झुनझुनी या फिर थोड़ा अलग फील होता है। ये जो चींटी का एग्जांपल मैं दिया हूँ जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए दिया हूँ कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करता है, क्योंकि आप लोग सब लोग कभी ना कभी देखे होंगे कि चींटियाँ एक लाइन से किस तरह से मूव करती हैं, लेकिन आप इसे कंसेप्ट के साथ में मर्ज मत कीजिएगा। अब क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है तो जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनको इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा है वो आप चींटी इमेजिन कर लीजिए, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। जस्ट विजुअलाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और आपको पता है कि जब भी कुछ चीज़ का मोशन होता है, जब भी कुछ बहुत तेज़ रफ्तार से चलता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है। जैसे आप हाथ को रब करेंगे तब गर्मी पैदा होती है, या फिर गाड़ी चलता है तो फिर आप उसके जब ये टायर्स को टच करेंगे तो आपको फील होगा कि वो गर्म हो रहा है। तो उसी तरीके से जब हमारे शरीर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे शरीर में पानी है वो वेपोराइज होगा, मतलब भाप बनेगा, या फिर वो सूखेगा, ठीक है। आप जो समझिए, मतलब भाप बन रहा है या फिर सूख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप जस्ट इमेजिन के लिए अगर मैं बताता हूँ कि जैसे आप ठंडी के मौसम में एक प्लास्टिक के बकेट में पानी लेते हो और उसमें इलेक्ट्रिक के 2 रॉड डालते हो, तो क्या होता है थोड़ी देर के बाद में वो पानी बॉयल होने लगता है ना। तो उसी टाइप से जो हमारे ब्लड में जो पानी होते हैं वो हीट के कारण गर्म होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से बकेट में वो पानी भाप बन के उड़ता है, उसी टाइप से जो ये वाटर्स है वो किसी तरीके से लॉस होने लगते हैं हमारे शरीर में से। अब शरीर में से वाटर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है उसकी डेंसिटी कम होगी, वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। अब इसको साइंस के टर्म में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा बहुत साइंस का आइडिया है। तो हमारे जो शरीर में सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के सेल्स होते हैं, और जब ये सेल्स होते हैं तो सेल्स में क्या होता है कि इमेजिन करने के लिए सपोज कीजिए कि जैसा आपका बैलून होता है, अगर बैलून के अंदर में आप पानी भर दिए हैं तो उसी टाइप से हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर में उसी टाइप से मान के चलिए कि पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा कि किसी भी तरीके से आपका बैलून में का जो पानी है धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या होगा, बैलून सिकुड़ते जाएगा। उसी टाइप से हमारा जो सेल है उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो जब हमारा सेल में सिकुड़न पैदा होती है तो जो हमारे शरीर है, शरीर में क्या होता है कि मसल्स जो है ना, मसल्स में सिकुड़न पैदा होती है, या फिर आप बोलिए जब तो वो सिकुड़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है
जो हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे ब्लड में मिक्स होता है, मिक्स होके शरीर के पूरे भागों में जाता है। तो अब ये सिकुड़न पैदा होने लगा तो क्या होता है कि जो प्रॉपर जो ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के हर भाग को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है हर पार्ट को फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो जब अगर ये नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का वो पार्ट है वो करीब करीब काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है, जो दिल है, दिल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिल में भी क्या होता है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा करंट जाने लगता है तो वो प्रॉपर पंप करना छोड़ देता है। प्रॉपर पंप करना छोड़ेगा तो जो हमारा ब्लड है शरीर में वो सर्कुलेट प्रॉपर नहीं कर पाता है। अब इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ब्रेन पे ये करंट का क्या असर पड़ता है, तो जब भी हमारे शरीर में कुछ भी चीज़ होता है, चींटी काटी सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि करंट लगता है या फिर कुछ भी ब्रेन को करंट लगता है, तो अगर ज़्यादा करंट लगा तो ब्रेन थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, किस टाइप से रिएक्ट करूं, और उस स्थिति में ब्रेन हैमरेज, कोमा या फिर इस टाइप का पॉसिबिलिटीज बन जाता है। और अगर जो ये करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया तो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, तो उस केस में क्या होता है कि बर्निंग हो जाती है। जो स्किन में बहुत बार देखे होंगे कि आप टच किए हैं लाइट को, चिपक गए हैं, और जब छोड़ा है तो चिपकने के बाद में जो स्किन्स में है होल्स हो जाते हैं, वो क्या होता है बर्न हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट्स हो जाता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा करंट हो तो फिर आदमी पूरी तरीके से जल जाता है। आप देखे होंगे मुर्दा घर में एक मशीन होता है, पहले तो लकड़ियों पे जलाते थे, अभी कहीं कहीं पे एक मशीन आ गया जिसमें कि शरीर को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से बर्न कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज दिया जाए, हाई वोल्टेज और करंट भी ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण इंसान बर्न हो जाता है। अब शरीर में कितना गर्मी पैदा होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, H=I²RT। मतलब कि जो भी करंट आपके शरीर में फ्लो होगा उसका स्क्वायर और कितने टाइम के लिए वो आपके शरीर से फ्लो हुआ है, और उसको जो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस है, मतलब कि करंट को फ्लो होने से रोकने की जो क्षमता है, वो मल्टीप्लाई करके, ये 3 टर्म है I²RT, जिसमें I करंट होता है, R होता है कि आपका जो बॉडी को है करंट को रोकने की क्षमता, और T कितने टाइम के लिए आपके शरीर में वो करंट फ्लो हो रहा है। तो जनरली जो अपना बॉडी का रेजिस्टेंस होता है ड्राई कंडीशन में 1 लाख ओम होता है, ठीक है। और अगर शरीर भीगा हुआ है तो उस केस में करीब 1000 ओम्स के आसपास में करंट होता, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो हमारा जीभ है, होठ है, ये सब का रेजिस्टेंस करीब 100 से 500 ओम्स के आसपास होता है। अब देखिए शरीर का जो आपका रेजिस्टेंस है 1000 है, और जो आपकी जीभ का है करीब 500 के आसपास है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी को होठ से टच किए या जीभ से टच किए तो आपको ज़्यादा करंट लगता है एज़ कम्पेयर टू जो आप हाथ से टच किए। क्योंकि क्या होता है कि आप हाथ का जो स्किन देखोगे, पाम का जो स्किन होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जो जीभ का थोड़ा पतला होता है, तो इस कारण से उसका रेजिस्टेंस पे भी असर पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि कितना करंट हमारा शरीर सह सकता है, मतलब कितने तक हमें पता नहीं चलेगा, कितने में हमें झिनझिनी होगी, कितने में हमारा हाथ जलेगा, कितने में हम चिपक जाएंगे और कितने में हम मर जाएंगे या जल जाएंगे। ये सारा डिटेल्स अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो जो करंट का लेवल होता है उसको हम समझने के लिए 5 भागों में बांट रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो पहला सपोज आपको 1 मिली एम्पियर करंट अगर आपको लगता है तो आप सह सकते हो, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा समय के लिए 1 मिली एम्पियर आपके शरीर में फ़्लो हो जाए तो थोड़ा आपको जलन या फिर हल्का सा दर्द वगैरह फील हो सकता है, लेकिन आपको
बहुत ज़्यादा उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा 1 मिली एम्पेयर का। ये तो टेक्निकल चीज़ हो गया कि 1 मिली एम्पेयर। तो मान के चलिए कि किसी भी डिवाइस को, जैसे आप घर में फ़ैन, लाइट वगैरह जो फ़ैन है या फिर कोई भी मशीन्स है, सबको चलाने के लिए मान के चलिए कि नियर अबाउट 1 एम्पेयर या फिर उससे ज़्यादा हैवी मशीन से, वॉशिंग मशीन या फिर ये सब, तो उसमें और भी ज़्यादा लगते हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशन आप जो वो प्रोडक्ट है उसके डब्बे के ऊपर में लिखा रहता है कि कितने एम्पेयर का इक्विपमेंट है, कितना एम्पेयर वो खींचेगा, ठीक है। तो इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि मिली एम्पेयर कितना होता है और कितने पे वो इक्विपमेंट चलता है, ठीक है। अब सेकंड केस में मान लीजिए कि जो करंट है वो 5 मिली एम्पेयर है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको झटके लगेंगे, लेकिन वो आपको चिपका के नहीं रख सकता है जो करंट। जैसे कि हमारे घर में आता है 220 वोल्ट होता है, तो वो जो करंट देता है, तो हम लोग क्या होता है, छूते हैं तो झटके तो लगते हैं लेकिन चिपकता नहीं है। तो उसी टाइप से झटके लगेंगे लेकिन चिपकेगा नहीं। इससे क्या होगा कि शरीर में झंझनाहट होगी, लेकिन कुछ देर के बाद में जो मनुष्य है वो ठीक हो जाएगा। उसका जो भी मसल्स में सिकुड़न आया होगा वो करीब करीब वो रिकवर हो जाएगा अपने आप ही, थोड़ी देर के बाद में ठीक हो जाएगा। इसके बाद थर्ड केस होता है 6 से 16 मिली एम्पेयर। तो इस केस में क्या होता है कि जिसे करंट लग रहा है वो उसमें चिपक जाता है, और चिपक गया तो एक ही तरीका बचता है कि या तो स्विच ऑफ कर दो या फिर किसी वुड से या प्लास्टिक से जिसमें कि करंट पास नहीं कर सकता है, इंडक्टिव जिसमें से करंट पास नहीं होता है, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक के डंडे से मार मार के उसे छुड़ाया जाए तो वो छोड़ देगा जो इलेक्ट्रिसिटी पकड़ा रहेगा। आप कभी मूवी में देखे होंगे कि किसी को करंट लग रहा है तो बार बार डंडे से मार रहे हैं, तो वो उससे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये जल्दी नहीं छुड़ाया गया तो इस केस में जो पीड़ित होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। चौथे केस है कि 17 to 99 मिली एम्पियर। इतने करंट लगने पे मनुष्य क्या होता है कि वहीं पे चिपक के खड़ा रहता है, वहीं पे चिपका रहता है, और जो अपने शरीर में सिकुड़न मसल्स में पैदा हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होता है शरीर में, और जो मनुष्य उसको क्या होता है कि घुटन महसूस होने लगती है, जैसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है या सांस रुक रहा हो, उस टाइप की फीलिंग आने लगती है, और थोड़े टाइम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है जब घुटन के कारण फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसा होता है कि जो दिमाग है, शरीर है, वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है और जो ह्यूमन है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो पांचवा केस आ रहा है 100 से 2000 मिली एम्पेयर। इसमें क्या होता है कि आदमी का शरीर बहुत तेज़ी से सिकुड़ने लगता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और उसमें भी मृत्यु होती है। अब इतने देर से हम लोग एम्पेयर 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 कर रहे हैं, तो ये एम्पेयर एग्जैक्टली होता क्या है? जो हमारा करंट फ्लो होता है उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पेयर कहते हैं। और अभी तक मैं जो यूज किया हूँ वर्ड्स, तो वो MA यूज किया हूँ, मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर क्या होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका 1000 भाग, ठीक है, पर सेकंड जो करंट फ्लो हो रहा है उसका 1000 भाग। अब मैं समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि कुछ जो पार्ट होते हैं हमारे नाजुक होते हैं, होंठ, जीभ, इसमें अगर करंट लग गया तो बचने की चांसेस थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाथ में अपना ये हथेली है इसके कंपेयर में, क्योंकि आप टच करोगे तो खुद फील होगा कि जो इसका स्किन है और जो जीभ का स्किन है दोनों में डिफरेंट होता है। धन्यवाद। अगर मेरी बातें समझ में आई होगी या कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।